फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ और भूकंप अवरोधी एंटी अर्थ डिजाइन के प्लान के अकॉर्डिंग भी देना है। आपको बतानी है कि घर बनाने में कितनी बड़ी भूल हुई है। सुपरविजन के में जो सुपरवाइजर साइड पे प्रोवाइड किए जाते हैं, यह कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि उन्होंने ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दिया था, जिसके कारण ये भूल हुई है। देखिए, ये जो आगे सामने देख रहे हैं ना, ये कम से कम वहाँ पे 8 फीट है, 8 फीट। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मिनिमम यहाँ 12 फीट डेप्थ है, 12 फीट डेप्थ है। तो अनुमान लगाइए। सबसे पहले तो आपको एक और जानकारी दूँ कि बेस बीम, बॉटम बीम, फाउंडेशन बीम स्ट्रक्चर को, बड़े स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो सारे स्ट्रक्चर को एक दूसरे से लिंक करके बांधना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस स्ट्रक्चर के आउटर बाहर यहाँ पे कम से कम इसे छोटा छोटा पार्ट में आपको क्या करनी होती है, स्ट्रक्चर को बेंडिंग कर लेनी होती है। स्ट्रक्चर को बांधने से क्या होता है कि ये 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट का लेवल पे जो रहेगा, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, जो कॉम्पैक्ट करेगा, मिट्टी बैठेगा, तो वो फ्लोर फेल्योर नहीं होगा। और 12 फीट होने के कारण क्या है कि आउटर ग्रेड बीम ही देना छूट गया है। आप गौर से देख लीजिए, स्ट्रक्चर को बेंडिंग नहीं कर पाए, स्ट्रक्चर को बेंडिंग नहीं हुआ। और दूसरा, आउटर जो बेंड कर करके दीवार डेवलप करके फिर जो है ग्रेड बीम, प्लेंथ बीम डालते हैं। तो अब बता रहे हैं कि प्लेंथ बीम यहाँ डालेंगे, सबों का प्लेंथ बीम अटैच करेंगे। लेकिन बेस में जो मिट्टी इतनी सारी रहेगी, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट के आसपास एवरेज आ रहा है, तो इस बीच का मिट्टी नीचे से कहाँ जाएगा। अनुमान लगा लीजिए कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। और फाउंडेशन जब भी फेल्योर होगा, उसका रीजन क्या होगा, जब भी बैठेगा तो बेस बीम देनी थी, चाहे इस लाइन में हो या उस लाइन में हो। बेस बीम, बॉटम बीम, फाउंडेशन बीम जो अटैचमेंट नहीं किया गया। आउटर ग्रेड बीम जो कहते हैं, या ग्रेड बीम कह लीजिए या टाई बीम, वो बांधना ही भूल गए। भैया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में इतनी बड़ी भूल से यदि आप चलेंगे तो फिर ये मिट्टी बैठेगी कैसे, रुकेगी कैसे, सवाल उठता है। वो कॉलम और यहाँ रोड का स्पेन है, इसकी दूरी होगी मिनिमम 25 से 30 फीट। इस लेवल पे भी यदि हम मिट्टी को डाल भी दें तो तब भी इसका फाउंडेशंस बैठ जाएगा, फेलियर हो जाएगा। कितना भी आरसीसी अब कर ले, इसकी सारे के आरसीसी करेंगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन तब भी मिट्टी को बांधने के लिए, इधर भी देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा स्पेन है पानी जाने के लिए, और उधर का दीवार भी जो है सो स्ट्रक्चर के बाहर है। वहाँ पे पीछे भी स्ट्रक्चर से बाहर एक आउटर वॉल प्रोवाइड किया गया है 3-4 फीट पे। उससे मिट्टी कितना कंट्रोल होगा, स्ट्रक्चर को नहीं बांधा गया। तो कई जानकारियाँ दिया। आप ये वीडियो बताने का मतलब है, बहुत सारे मिस्त्री भी बहुत अच्छे जानकार होते हैं, लेकिन यहाँ जो इतनी बड़ी भूल हुई है, ये भूल को अब सुधारा नहीं जा सकता है। सुधारा जा सकता है तो मिट्टी जो है, जो ग्राउंड फ्लोर बनेगा, क्योंकि बेसमेंट बन नहीं रही है, आरसीसी जब जिन्होंने टाई बीम नहीं दिया, ग्रेड बीम नहीं दिया, तो इतनी बड़ी भूल का कारण क्या हो। तो जब भी आपको कुछ पैसे ज़्यादा लगेंगे, समझबूझ के साथ अच्छे जानकार और नॉलेज वाले इंजीनियर से ही स्ट्रक्चर कराएं। एक तो कॉलम का स्पेसिंग भी बहुत सारे जगह बहुत नज़दीक कर लिया गया है।
तो खैर यदि एक कॉलम में 30-35 हज़ार से ज़्यादा लगता है, तो ड्राइंग बनाने के समय जो आपका बिल्डिंग का प्लान कर रहा हो इंजीनियर, उसकी अच्छी नॉलेज होनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और कॉन्ट्रैक्टर को जानकारी देना इंजीनियर का काम होता है, कॉन्ट्रैक्टर को काम करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर की कोई गलती इसमें नहीं होती है, ठेकेदार की गलती नहीं होती है। ये गलतियां आती किससे? जी हाँ, मैप की जानकारी नहीं है, स्ट्रक्चर का ड्राइंग नहीं होगा, तब इतनी बड़ी भूल होती है। धन्यवाद। ये वीडियो को देखें और इस तरह की गलती कोई भी मकान मालिक अपने घर में भूल से भी ना करे, नहीं तो जीवन भर की महंगी कमाई आपकी बैठती जाएगी इनकी मिट्टी, और उसी तरह से ये फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का लेवल जो होगा उसमें ये फेल्योर हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर ने काम कॉलम वगैरह अच्छा डेवलप किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को अच्छी जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी होती है। आउटर टाई बीम देना बहुत ज़रूरी होता है, ग्रेड बीम जिसको कहते हैं, फिर वॉल डेवलप किया जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो में, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक आपसे विदा लेना चाहता हूँ मैं।